नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल करियर दोस्त पे। जैसा कि आप जानते हैं मैं डेली डेली आपको नए नए वैकेंसी की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ और साथ ही साथ जो भी करंटली इन्फॉर्मेशन हो रही है जो कि जॉब से रिलेटेड है या गवर्नमेंट एग्जाम से रिलेटेड है, उन सभी की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाता रहता हूँ। आज भी मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी वैकेंसी या फिर कह सकते हो एग्जाम की इन्फॉर्मेशन लेकर के आया हूँ, जो आपको आगे जॉब दिलाने में बहुत मदद करने वाला है। और वो कोई और वैकेंसी नहीं, यूपी टेट है। जी हाँ दोस्तों, अब यूपी में भी काफी ज्यादा वैकेंसीज आने वाली हैं जो कि टीचिंग पोस्ट से रिलेटेड है। तो अगर आप टीचर बनने का सपना देख रहे हो तो ये टाइम सिर्फ आपके लिए है। आइए शुरू करते हैं, क्या है वैकेंसी सब कुछ मैं आपको इसी वीडियो में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, ये जो एग्जाम है ये यूपी टेट 2026 का एग्जाम होने वाला है। बात करें इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की तो इसका फॉर्म फिल होना शुरू हो चुका है। इसमें ओटीआर के थ्रू आप फॉर्म फिल करने वाले हो। बात करें इस फॉर्म को फिल करने की लास्ट डेट की तो इस फॉर्म को आप 26 अप्रैल तक ही फिल कर पाओगे। साथ ही साथ इसका एप्लीकेशन फीस भी आप 26 अप्रैल तक ही फिल कर सकते हो। एग्जाम की डेट भी इन्होंने क्लियरली बता दी है, तो आप उसके हिसाब से अपनी तैयारी शुरू कर सकते हो। आपका एग्जाम 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाला है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्या है, कि कौन इस पेपर के लिए क्वालिफाई कर सकता है और इस पेपर का क्या मतलब है, इसको क्वालिफाई करके आप क्या कर पाओगे, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, एलिजिबिलिटी में उन्होंने बोला है कि जिसने भी ग्रेजुएशन किया है और ग्रेजुएशन में उसके मिनिमम 50% मार्क्स रहे और साथ ही साथ उसने या तो बीएड या बीटीसी या बीएलएड या इससे कोई भी इक्विवेलेंट कोर्स किया है, तो यहाँ पे वो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए अप्लाई कर सकता है, जो कि यूपी टीजीटी में आए हैं। अब यूपी टीजीटी यानी कि उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बेसिकली ये आपका एक एग्जाम होता है जिसके थ्रू आपका सिलेक्शन आगे जो फ्यूचर में एग्जाम्स होने वाले हैं उनके लिए आपको कहीं ना कहीं ये हेल्प करने वाला है। क्या है एग्जाम, इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, इन्होंने यहाँ पे नोट में भी ये भी बताया कि जो बच्चे अपने फाइनल ईयर में है वो भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यानी वो भी ये एग्जाम दे सकते हैं। तो कंफ्यूजन मत रखिएगा, अगर आप बीएड के या बीएलएड के या डीएलएड के लास्ट ईयर में हैं तो आप इस फॉर्म को फिल जरूर करें और इस एग्जाम को जरूर दें, क्योंकि अब वैकेंसी यूपी में काफी ज्यादा आने वाली है। अब अगर बात करें एप्लीकेशन फीस की तो यहाँ पेपर 1 और पेपर 2। अब पेपर 1 क्या है, तो अगर आप 1 to 5 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 1, 6 to 8 के लिए अप्लाई कर रहे हो तो पेपर 2। अब उन दोनों का फीस अलग अलग है। तो अगर आप जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो तो एप्लीकेशन पेपर 1 के लिए भी 1000, पेपर 2 के लिए भी 1000 होने वाला है। वहीं एससी एसटी वालों के लिए 500 होने वाला है। अगर अब हम बात करें पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो उनके लिए फॉर्म का कॉस्ट 300 एंड 300 होने वाला है। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि सिलेक्शन यहाँ पे डिफरेंट, यहाँ आप एग्जाम किस तरीके से दोगे वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। बेसिकली यहाँ पे आपका रिटन एग्जाम होगा जो कि एमसीक्यू बेस्ड होगा। अब बात करें, जब आप इसको क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है। वो सर्टिफिकेट आपका लाइफ टाइम एलिजिबिलिटी है, मतलब टीचिंग एग्जाम एक बार दो और आप लाइफ टाइम एलिजिबल हो उत्तर प्रदेश में आने वाली वैकेंसीज के लिए। तो उत्तर प्रदेश में कोई भी टीचिंग के लिए वैकेंसी आएगी तो आप उनके लिए एलिजिबल हो जाओगे, अगर वो पेपर 1 और पेपर 2 से रिलेटेड है। और वैकेंसी की बात करूं तो दोस्तों, इस बार यूपी टीजीटी की वैकेंसी आनी ही आनी है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वोटिंग है। अब बात करें सर्टिफिकेट की, तो सर्टिफिकेट जो आपको मिलेगा वो लाइफ टाइम एलिजिबल है, वो भी मैं आपको बता चुका हूँ। और उस सर्टिफिकेट में ये लिखा रहता है कि आप कितने मार्क्स क्वालिफाई किए हो। 150 मार्क्स का पेपर होता है, 5 अलग अलग सब्जेक्ट्स आते हैं जिनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आप नोटिफिकेशन में चेक कर सकते हो। उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखा है। अब बात करें एज लिमिट की, तो ध्यान रहे आपका एज कब से देखा जा रहा है। तो 31 मार्च को आपका मिनिमम एज 18 साल और मैक्सिमम एज का कोई लिमिट नहीं है। हाँ, क्या लिमिट होने वाला है वो सब आप नोटिफिकेशन में भी थोड़ा चेक कर सकते हो, लेकिन कोई ऐसा स्पेसिफिक लिमिट नहीं दिया गया है। अब बात करें आप इस फॉर्म को कैसे फिल करेंगे, तो सबसे पहले आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है। वहां जाते ही आपको इसका अप्लाई लिंक मिल जाएगा, उस पर क्लिक करते ही आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच जाएंगे। वहां जाकर के आपको ओटीआर रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करके लॉग इन करके आप पूरे फॉर्म को ध्यान से फिल कीजिएगा। जो जो डेटा और डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं उन सभी को ध्यान से लगा दीजिएगा। लगाने के बाद फॉर्म का पेमेंट करके फॉर्म को सबमिट कर दीजिएगा। और ध्यान रहे दोस्तों, पेमेंट करने के बाद और सबमिट करने के बाद प्रिंट आउट निकालना ना भूलें। इससे आपको याद रहता है कि आपने फॉर्म को कब सबमिट किया था। दोस्तों, अगर इस एग्जाम का इन्फॉर्मेशन आपको काम का लगा हो तो इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले, क्योंकि इससे आप यूपी में आने वाले बहुत सारे टीचिंग वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाते हो। साथ ही साथ आप इस वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नए वैकेंसी के अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार और जय हिंद।